हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं बॉबी सर आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रोजगार विद उजांग द पार्ट ऑफ उजांग आईएएस। तो आइए दोस्तों, आज मैं एक इम्पोर्टेंट सेशन आप सभी के लिए दे रहा हूं मैं। और इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट सी बात। इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, एक डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट सी बात, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या? जिसके बारे में आपको जानना बेटा बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का डिस्कशन करने हम यहाँ पर जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इसकी बात करते हैं। अभी लगभग सभी जगह पर हर प्रकार की अलग-अलग बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मेरा पढ़ाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, पढ़ाने के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनकी जानकारी मुझे आप तक पहुँचानी होती है, तो उसके तहत मैं लेकर के आया हूँ यूपी लेखपाल को। क्या बेटा? मैं यहाँ पर लेके आया हूँ यूपी लेखपाल को लेकर के आया हूँ, क्योंकि यूपी लेखपाल में लास्ट जो 8,500 भर्ती हुई है, जो लगभग 8,000 से प्लस पदों पर जो भर्ती हुई है, उसके बाद कोई भर्ती नहीं है। पहले लेखपाल में 2 पद हुआ करते थे, एक तो चकबंदी लेखपाल, एक तो चकबंदी और एक राजस्व। ठीक है ना? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 2014 तक। ये मैं आपको 13-14 तक की बात बता रहा हूँ। ये ग्रुप सी के अंदर भर्ती आती है। किसके अंदर आती है? ये ग्रुप सी के अंदर इस भर्ती को मान्यता दे रखी थी। ठीक है ना? जिसके तहत पहले क्या होता था, इंटरव्यू भी होता था। लेकिन अभी बोला गया है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं, उनके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। ऐसा भी उत्तर प्रदेश सरकार में बोला गया है। तो अभी इसी के तहत जो जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां हैं, क्या जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या जितनी भी सी और ग्रुप की जो भर्तियां हैं, सी डी ग्रुप की जो भर्तियां हैं, मोस्टली वो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्जाम होता है, पीईटी के हिसाब से भरी जाती है। अगर पीईटी क्या होता है, पीईटी उत्तर प्रदेश का, बात करूं पीईटी के बारे में, पीईटी उत्तर प्रदेश का, किसका? उत्तर प्रदेश का एक क्वालिफाइंग, क्या एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, जिससे लगभग ग्रुप सी की सारी भर्तियां भरी जाती है, पद भरे जाते हैं। यानी अगर उत्तर प्रदेश में आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर मैक्सिमम ग्रुप सी के अंदर जो पोस्ट लेनी है, कुछ ग्रुप बी की पोस्ट आती है, तो वो सब यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के थ्रू भरी जाती है। तो पीईटी पास होना जरूरी है। ठीक है कि नहीं है? बात करते हैं पीईटी के बारे में। तो 2021 से पीईटी होने लगा है। 2021 में पीईटी हुआ, 2022 में पीईटी हुआ, अभी 2023 में पीईटी हुआ, और अभी 2024 में भी क्या होगा, हमारा पीईटी पेट यानी कि प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूपी ट्रिपल एससी का प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें जो शॉर्टलिस्ट विद्यार्थी होते हैं, क्या ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में जो विद्यार्थी पात्रता पास करते हैं, क्या जो विद्यार्थी इस पात्रता को क्या करते हैं, पास करते हैं, वही ग्रुप सी के जो भी एग्जाम होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंदर, उनके मेंस एग्जाम में बैठ पाते हैं। ठीक है ना? उस मेंस एग्जाम के तहत ही एक लेखपाल का भी एग्जाम होता है। जो लेखपाल पहले चकबंदी लेखपाल हुआ करता था, राजस्व लेखपाल हुआ करता था। हेलो? वो अब महज केवल क्या है, एक लेखपाल है, याद रखिएगा। ओके, वो क्या है, वो एक लेखपाल ही है। तो आइए इसके बारे में हम बात करेंगे कि 4,000 पदों पर भर्ती आ रही है, नोटिफिकेशन कब आ रहा है, और ये पीईटी का चक्कर क्या रहेगा। तो एक अखबार में कटिंग आप लोगों ने देखी होगी, इसके बारे में आपको पढ़ के बताऊंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या बोला गया है कि जुलाई में सरकार 13,000 पदों पर भर्ती करेगी। उससे पहले, ये जुलाई की खबर है, ये क्या जुलाई की चुनाव के बाद की है। मैं बात करूंगा चुनाव से पहले, जस्ट चुनाव से पहले। क्या चुनाव से पहले एक न्यूज आई थी गवर्नमेंट के द्वारा, क्या कि ये जो पद हैं, वो ये चुनाव तक भरे जाने हैं। क्या चुनाव से पहले भी न्यूज आई थी कि 15,000, क्या 15,000 पद जो है भरे जाने हैं, जिसके अंदर लेखपाल मौजूद होगा। लेकिन चुनाव हो गया, सरकार बन गई, चूंकि यूपी में बीजेपी सरकार की हार हुई है, जो कि मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं होगी, लेकिन हुई है। इसकी वजह से जो एक कमी निकल के आई है सामने, वो निकल के आई है कि पेपर रद्द होना, पेपर आउट होना, कैंसिल होना, और प्रॉपर तरीके से एग्जाम पर काम होना। मतलब पूर्णतः बात ये है कि परीक्षा संबंधी पढ़ाई को लेकर के सरकार का ध्यान नहीं रहा। इस वजह से कहीं न कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और हम ये चाहते हैं कि हमें लग भी रहा है कि सरकार अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। जो छोटी-मोटी गलतियाँ सरकार देखिए हर किसी से होती हैं, तो सरकार उस पर भी काम करेगी। इसलिए लगातार बढ़ती खबर पे खबर आ रही है, या यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है। तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। चुनाव से पहले भी आई थी, अभी चुनाव के बाद ये बोला गया है कि जुलाई में 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकालेगा, विज्ञापन निकाली जाएगी। ठीक है?
15 दिन में विभिन्न विभागों में ग्रुप गा का गा यानी ग्रुप सी हो गया, नहीं हो गया? मैंने अभी बताया था आपको ग्रुप सी की बात हो रही है। ग्रुप सी के अंदर जितनी भर्तियाँ निकलेंगी उनका मेंस जो होगा यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होता है, पेट के थ्रू होता है। अब देखिएगा, इसमें बोला गया है कि एएनएम के तो पद निकलेंगे 4800 एएनएम स्टाफ नर्स जो एएनएम वाला स्टाफ होता है नर्सिंग वाला। लेखपाल के पद निकलेंगे 4700 और एलडीसी के पद निकलेंगे कितने हमारे 1100 निकलेंगे, ठीक है? इसमें लेखपाल के पदों की बात करी गई है। चूँकि बात ये जो करी गई है, चूँकि लेखपाल के पदों की जो बात करी गई है, वो इसी के तहत करी गई है, यानी कि जो 13,000 पद निकालेगी सरकार जुलाई के अंदर, वो इसमें लेखपाल के पद शामिल हैं। यानी कि यूपी लेखपाल के 4700 पद निकाले जाएँगे, ये इस बात से फाइनल हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूपी लेखपाल की क्या इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि यूपी लेखपाल के 4700 पदों पर भर्ती होगी क्या? इसका मतलब है 4700 पदों पर क्या होगी? पदों पर क्या होगी मेरे भाई? भर्ती यहाँ पर होगी। अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्म के बारे में, अगर मैं एक फॉर्म की एक्सपेक्टेड लेके चलता हूँ क्या? अगर मैं फॉर्म की एक्सपेक्टेड लेके चलता हूँ, तो ये मान लीजिएगा कि जुलाई के लास्ट वीक में आएगा। अभी तो नहीं आएगा। क्योंकि अभी तो बोला गया 15 दिन में तैयारी होगी, यानी जिन 13,000 पदों पर भर्ती निकालनी है, तो जिनमें लेखपाल भी शामिल है, ठीक है? तो जुलाई के लास्ट वीक में मुझे लग रहा है कहीं न कहीं इसकी जो डेट बनेगी, वो अगस्त के आस-पास जाके बनेगी। अगस्त तक अगस्त तक अगस्त लास्ट तक इसके फॉर्म सबमिट होने की पूरी जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ, 3-4 अखबार की कटिंग मैंने देखी है, उनके आधार पर हम आपको बता पा रहे हैं। तो ये तो तय है कि अगर जुलाई में नोटिफ़िकेशन ये सरकार ने अपनी बात पूरी करी, तो लेखपाल का जो नोटिफ़िकेशन आएगा वो जुलाई के अंतिम वीक तक आएगा, क्योंकि 28-29 तारीख तक आएगा तो 30 दिन लगते हैं। 28-29 अगस्त दे देंगे, उसके किसके लिए दे देंगे? ये दे देंगे उसके फॉर्म भरने के लिए। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम होगा 2024 में पीईटी आयोजित होगा अक्टूबर के आस-पास। अगर हम बात करते हैं पेट 2024 की क्या? अगर मैं पेट 2024 की बात करता हूँ, तो वो अक्टूबर तक आयोजित होगा क्या? वो अक्टूबर तक उम्मीद है। अक्टूबर तक क्या है? उम्मीद है होने की। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर हम बात करें कि 23 का पीईटी 2023 की अगर मैं पीईटी की बात करूँ, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि यूपी ट्रिपल एससी हर साल पीईटी एग्ज़ाम करा रही है, लेकिन प्रॉपर रूप से भर्तियाँ किसी पीईटी के थ्रू नहीं कराई गई हैं। तो भाई जिन बच्चों ने 2023 का पीईटी पास किया हुआ है, भाई उन्होंने तो कोई पाप किया नहीं, उनकी तो कोई गलती है नहीं है। जब सरकार ने भर्ती नहीं दी, तो उनका पीईटी कैंसल क्यों किया जाएगा? यानी कि इसका मतलब है कि इस साल में 2024 वर्ष में क्या 2024 ईयर में पीईटी की जो भर्तियाँ आएँगी क्या, पीईटी से जो एग्ज़ाम होंगे, जो मेंस एग्ज़ाम होंगे, जिनमें लेखपाल भी है, जैसे इनमें क्या है, इनमें लेखपाल भी है, इनमें एलडीसी भी है, इनमें स्टाफ नर्स भी है, एएनएम भी है, मेडिकल डिपार्टमेंट का स्टाफ भी है, ठीक है ना? तो सन 2024 के अंदर-अंदर जो पीईटी से जो मेंस एग्ज़ाम की भर्तियाँ निकलेंगी, वो 2023 का पीईटी माँगा जाएगा। ये मेरी गारंटी है, स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ। ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इसीलिए पीईटी लेट हुआ है। 2024 के पीईटी के लिए अब तक तो खबर आने लग जाती है, अभी तक 2024 के पेट की कोई खबर नहीं है। उसका रीज़न एक ही है, ठीक है ना? उसका रीज़न एक ही है बेटा, ओके? इस बात का ध्यान रखिएगा। लेखपाल की 4700 पदों पर भर्ती आएगी। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो और दूँगा प्रॉपर, जिसमें सारी डिटेल बताई जाएगी, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह, सिलेबस-विलेबस वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है? तो तैयार रहें, परेशान मत होना। जिनका 2023 का पीईटी पास है, वो लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे थे और आपने बंद कर दिए, तो मैं बता रहा हूँ, जुलाई के लास्ट वीक में लेखपाल के फॉर्म आएँगे। अनुमानित है 99% श्योर हूँ मैं अगस्त तक तो इसके फॉर्म भर जाएँगे, अगस्त 31 अगस्त तक इसके फॉर्म भर जाएँगे, ताकि नवंबर-दिसंबर में इसका एग्ज़ाम ले सकें, क्योंकि अक्टूबर में तो पैट का एग्ज़ाम होगा। तो 2023 का पीईटी जिन्होंने पास कर रखा है, वो लेखपाल के मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और जुड़े रहें भाई, ठीक है कि नहीं है? इसके अलावा आपको बता रहा हूँ मैं, ये हमारा रोज़गार विद उजांक हमारा ये यूट्यूब चैनल है, जिस पर जिस तरीके से बाकी के चैनल मार्केट में चल रहे हैं, जो क्लासेस करा रहे हैं, हम भी इसी तरह पर अपना चैनल लेकर के आए हैं और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जिन एग्ज़ाम के लिए आप हम आपको पढ़ा सकते हैं, आप हमसे पढ़ सकते हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए ये चैनल पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट बढ़िया कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी फ़िलहाल यूपी पुलिस के लिए क्या अभी फ़िलहाल यहाँ पर यूपी पुलिस
यूपी पुलिस के री एग्जाम की क्लास चल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। री एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री क्लास हमारी चल रही है, जिनमें जो मैथ की जो हमारी क्लास हो रही है, वो शाम को 7 बजे हो रही है, ठीक है ना? आप जुड़े हमारे चैनल के साथ और यूपी पुलिस री एग्जाम की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करें। मैं गारंटी देता हूँ आपसे कि यहाँ पर कोई पेड कोर्स की बात नहीं होगी, केवल पढ़ाया जाएगा। पूरी डेडिकेशन, पूरी एफर्ट, अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया टीचरों के साथ आपके लिए मेहनत करी जाएगी। बस आपको जुड़ना है, हमारे चैनल पर जुड़ना है और कंपेयर करना है। कोई भी चैनल बड़ा या छोटा नहीं होता, बात मेहनत की होती है। आप क्लास में आइए और 15 मिनट पढ़ के देखिए, आपको लगे कि हाँ, वाक़ई में मेहनत हो रही है, तो कंपेयर करना। ज़्यादा लाइव बच्चों से कंपेयर मत किया करो या ज़्यादा मिलियन चैनल से। जो मिलियन है आज, वो पहले कभी 1 सब्सक्राइबर भी होगा उनका भी। तो हम भी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, मेहनत करेंगे, आपके लिए जी-जान से हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ाएँगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप बिना बिना मतलब पेड कोर्स बेच लिए, यूट्यूब से फ्री पढ़ के अच्छे कंटेंट के साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। बात रेलवे एग्ज़ाम की करते हैं। रेलवे के लिए बिल्कुल फ्री क्लास हमारी चल रही है, जिनमें जो हमारी मैथ वाली क्लास है, वो 9 एएम पर हमारी हो रही है, ठीक है? तो चैनल पे जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय-बाय, टेक केयर। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके बता देना आप लोग।